गुड मॉर्निंग पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कल की वीडियोस मैंने देखी, मतलब जितने भी सारे मैंने वीडियोस अपलोड करे थे उन सब के थोड़े बहुत अच्छे अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू न्यू क्रिएटर। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों का रिस्पांस। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके भी जाओ चैनल को, ताकि मुझे और थोड़ा मोटिवेशन मिले, है ना। मुझे पता चले कि आप लोग क्या सोच रहे हो। कमेंट सेक्शन में बताओ तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ पे लैग बिहाइंड कर रही हूँ या फिर कहाँ पे क्या चीज़, आपकी ओपिनियन क्या है इस चीज़ पे। तो आप बताओगे तो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज़ डू दैट, है ना। तो आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है स्टूडेंट। सबके लाइफ में तो प्रॉब्लम है ही, बट एज स्टूडेंट्स हमें करियर पे ज़्यादा, जब हम इस स्टेज पे होते हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटी वाले जोन में, यूनिवर्सिटी वालों के लिए ज़्यादा है। जिस जोन में हम होते हैं, करियर पे फोकस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या लव लाइफ। लव लाइफ भी नहीं, क्या लव लाइफ करियर के बीच में आ जाती है, दैट इज़ द क्वेश्चन मार्क। ओके। तो बिल्कुल आ जाती है, क्योंकि जो सेंसिटिव होते हैं बहुत ज़्यादा। एक होता है कि बैलेंस करना, अगर आप बैलेंस कर पा रहे हो दोनों चीज़ों को तो अच्छी बात है, बट अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो वहीं पे आपको रुक जाना चाहिए। बिकॉज क्योंकि क्या होता है, ये हमारी एक ऐसी एज होती है, एज जहाँ पे हम लोग खुद को समझ नहीं पाते हैं ज़्यादातर। हम लोग चले जाते हैं अब फ्रॉम पीयर प्रेशर हो, है ना। देखते 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 ख्याल भी आता है कि हमें काश मेरा भी बॉयफ्रेंड होता, काश ये होता, काश मेरी भी गर्लफ्रेंड होती। ये चीज़ होता है। देखते 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 मैं खुद इंस्टाग्राम पे जाती हूँ, कितने सारे मैसेजेस पड़े होते हैं, या मैं तो सिंगल मर जाऊँगा। सो ऐसी कोई बात नहीं होती। फ़िलहाल आप जिस काम के लिए हो, क्योंकि टिल 25 अगर मैं बोलूँ ना, ये एज होता है करियर बिल्डिंग का। अगर आपका पहले से ही बॉयफ्रेंड है दैट इज़ वेल एंड गुड, पर अगर आपका बॉयफ्रेंड नहीं है तो पीयर प्रेशर में आकर बनाओ भी मत, क्योंकि आप जिस पे फोकस्ड हो उसी पे फोकस्ड हो। क्योंकि वंस यू कमिटेड इन अ रिलेशनशिप, फिर आपको उनको भी टाइम देना पड़ेगा। जो भी हैं आपके बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड है, तो आपको उनको भी टाइम देना पड़ेगा। वहाँ पे क्या होता है, झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो जहाँ पे आपको लगता है कि अगर मेरे साथ मेरा बॉयफ्रेंड होता तो आई वुड हैव शेयर समथिंग, और शेयर माई थॉट्स कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वहाँ पे ये हो जाता है कि वहाँ पे पूरा ऑपोजिट हो जाता है। वहाँ पे रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं, टाइम नहीं दे पाते। हमारी भी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आप अगर जेन्युइनली पढ़ाई करने आए हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इनको मजाक लगता है, सच बता रही है, कड़वा है बट सच है, इनको मजाक लगता है पढ़ाई, पता नहीं क्यों। तो जेन्युइनली अगर पढ़ने आए हो, आपको वर्थ है अपने पैसे की, जितना अपने यूनिवर्सिटी को दिया है और अपने पेरेंट्स की, तो अगर आप जेन्युइनली वो चीज़ करने आए हो तो आपको बहुत ऑकवर्ड लगेगा उस चीज़ पे कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट। मतलब क्योंकि जब आप रिलेशनशिप में पीयर प्रेशर के थ्रू जाते हो, या फिर हाय हाय मैं काश मेरे पास होता, पता नहीं, जैसे कि ये नहीं होता तो क्या ही होता। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि इतने भी क्या डेस्परेट होना, इतना भी क्या डेस्परेट हो जाना एक चीज़ के लिए। डेस्परेशन बिल्कुल किसी भी चीज़ में नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है, समझ में आना चाहिए लोगों को। तो एक बार आप सेटल्ड हो जाओ तो कोई मतलब आपसे उस टाइम ये बहस करने के लिए भी नहीं होगा कि इसे बॉयफ्रेंड मत बनाओ, इसे गर्लफ्रेंड मत बनाओ। तो आप इंडिपेंडेंट थॉट्स, अपने ओपिनियंस हो गए उस टाइम। ओपिनियंस तो अभी भी हैं, बट इतना भी डेस्परेट मत बन जाओगे बॉयफ्रेंड बनाने ही बनाने हैं या गर्लफ्रेंड बनाने ही बनाना है। मतलब लव लाइफ तो चाहिए कैसे भी, ये चीज़ मत करो। अगर आपका बॉयफ्रेंड है वेल एंड गुड, अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, देन डू नॉट गो इनटू अ रिलेशनशिप, क्योंकि आपकी करियर जो है ना वो बर्बाद हो जाएगी। आप जिस पे फोकस्ड हो, आप फिर उनको टाइम देना पड़ेगा। टाइम देना इज़ नॉट अ बिग डील, बट जब आप बोलोगे ना कि टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम, बहसबाजी बहुत होगी, उसमें क्या होगा, आपका मेंटल पीस डाउन, मतलब डाउन हो जाएगा।
तो क्या होगा, मेंटल पीस डाउन होने से क्या ही होगा। जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो डिप्रेशन में बताया था कि डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग पढ़ाई की वजह से, तो इस चीज़ के लिए भी चले जाते हैं। मेंटल पीस डाउन होगा तो आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, हेल्थ ख़राब हो जाएगी, है ना, एंजाइटी अटैक्स वगैरह वगैरह वो सब भी आने लगेंगे। तो इट्स बेटर कि आप अपने करियर पे फोकस्ड रखो। और अगर अभी तक आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, या फिर आप सिंगल हो राइट नाउ, तो बी सिंगल। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट 25 के एज तक तो बिल्कुल, अगर आप सिंगल हो अभी भी तो मत बनाओ बॉयफ्रेंड। बिकॉज क्या होता है कि एक टाइम पे अच्छी तो पहले पहले बहुत अच्छा लगता है कि अरे वाह, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा भी बॉयफ्रेंड है, देयर इज़ समवन आफ्टर पेरेंट्स जिनके साथ मैं शेयर कर सकूँ प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह। फिर धोखा भी कभी कभी मिल जाता है या ब्रेकअप हो जाता है तो अलग ही जोन में चले जाते हैं। मेरे फ्रेंड्स हैं, अलग ही जोन में चले जाते हैं। तो वो उनको मैं ये कहती हूँ कि तुमने अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी। जब मैं मना, क्योंकि हम लोग जो होते हैं हम गाइड करते हैं, वो तब तो नहीं सुनते हैं। तो उसके बाद जब बना लेते हैं फिर ब्रेकअप हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है, ब्रेकअप हुआ है तो हर्ट तो होगा ही। और जो टाइम पास कर रहे थे उनको नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो वो उसमें क्या होता है, जब मेंटल पीस डाउन होता है तो हर चीज़ डाउन हो जाती है, आपकी हेल्थ। तो अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो और मतलब, या फिर अगर आपकी हेल्थ ज़्यादा बिगड़ती है तो वो और बिगड़ने लग जाएगी। फिर उसके बाद आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। फिर वहाँ पे आपका पढ़ाई, जो भी पढ़ाई हो रहा है या जिस स्पीड से आप जा रहे हो, वो चीज़ आपकी फिर वो होने लगेगी, डाउन होने लगेगी। तो उन सब चीज़ों में पढ़ना ही क्यों है, जिन सब चीज़ों में आपको कोई फ़ायदा नहीं है। पहले तो सबसे बड़ी बात है कि आप सेल्फिश थोड़ा बहुत बनना सीखो, अपने लिए सेल्फिश बनना अच्छी बात होती है। तो अगर आप सेल्फिश नहीं बन रहे हो पढ़ाई को लेकर, तो आपको सीख जाना चाहिए कि सेल्फिश बनना पड़ेगा। सेल्फिश बनना अच्छी बात होती है पढ़ाई के लिए। वंस आपका पढ़ाई पढ़ाई तो वैसे ख़त्म नहीं होती है, बट वंस यू आर इनटू अ जॉब तो आपका मैच्योरिटी लेवल धीरे धीरे और हाई हो जाता है। जो लोग मैच्योर होते हैं ना, उनका मैच्योरिटी लेवल और हाई हो जाता है जब आप जॉब के टाइम पे पहुंच जाते हो तो, या फिर आपकी जॉब लग जाती है तो उस टाइम पे आपका एटलीस्ट क्या होता है ना, वो एक प्रोसेस होता है। आपको धीरे धीरे पता चल जाता है कि आपने क्या गलती करी है पास्ट रिलेशनशिप में, वो चीज़ आपने दोबारा नहीं करनी है। तो वो मैच्योरिटी लेवल धीरे धीरे और ज़्यादा हाई हो जाता है। फिर आप एक ही कमिटेड रिलेशनशिप में रहते हो, ना आपका ब्रेकअप होता है ना कुछ होता है। अ, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स हैं जो लोग 5-6 साल से कमिटेड हैं, पर उनको पहले से यहाँ पर आकर उन्होंने बनाया नहीं यूनिवर्सिटी, तो वो रिलेशनशिप सही चलती है बिकॉज उनमें उनमें एक कोर्डियल अंडरस्टैंडिंग होती है कि अच्छा ये बात है, तो दोनों एक दूसरे को समझते हैं। जहाँ पे दोनों एक दूसरे को समझते हैं, वेदर इट इज़ अ रिलेशनशिप और अ फ्रेंडशिप, जहाँ पे दोनों दूसरे को समझते हैं, रिस्पेक्ट होती है, वहाँ पर रिश्ते सही चलते हैं, अदरवाइज़ नहीं चलते हैं। ये बात 100% सच है। तो जहाँ पे बात आती है ना कि लव लाइफ करियर के बीच में आता है, ये करियर बर्बाद करता है, बिल्कुल बर्बाद कर देता है। अगर आप ऐसे जोन में हो, अभी मैं सच बता रही हूँ, अगर आप ऐसे जोन में हो, पीयर प्रेशर वाले जोन में, कि आपको, या फिर आप डेस्परेट हो लव लाइफ के लिए और आप एक स्टूडेंट हो स्पेशली यूनिवर्सिटी लेवल में, डू नॉट डू द मिस्टेक, डू नॉट डू द मिस्टेक प्लीज़। अभी आप अपने करियर पे फोकस करो, क्योंकि क्या होता है, करियर से बढ़कर कुछ नहीं होता है। जब आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे, एवरीथिंग इज़ अबाउट डेस्टिनी। अगर मैं ये सब सारी चीज़ें बोलूँ लव लाइफ के बारे में, तो जिसको ज़िंदगी में सही टाइम पे आना होगा वो सही टाइम पे आ जाएगा। तो डोंट बी सो डेस्परेट कि हमें अभी बॉयफ्रेंड चाहिए, क्योंकि इस सारी चीज़ों की वजह से ही मैं सच बता रही हूँ, मतलब क्योंकि वो लोग ऐसे ही वर्ड बॉयफ्रेंड चाहिए, ये क्या कोई सामान है कि आपको चाहिए, मतलब मुझे समझ नहीं आता है ये चाहिए क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें ना बर्बाद कर देती है। सेम गोज़ विद बॉयज़ ऑल्सो। डोंट बी सो डेस्परेट टू हैव अ गर्लफ्रेंड, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अगर आपके अभी नहीं है गर्लफ्रेंड, डू नॉट वेस्ट योर टाइम टू फाइंड समवन, डोंट फाइंड, डोंट चेज़,
डोंट चेस फॉर पीपल। सबसे पहली बात में लोगों को पीछे भागना बंद कर दो, तभी आपकी वर्थ समझ में आएंगी लोगों को। तो और अपने अपने आप पे फोकस करो, दैट वुड बी रियली रियली बेटर फॉर स्टूडेंट और स्टूडेंट की लाइफ में। जो लोग काफ़ी ये सारी चीज़ों की वजह से गलती कर देते हैं। बहुत सिंपल सी बात है और मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझा है, क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं। हम एडल्ट हैं, हम समझदार हैं, बट काफ़ी बार हम गलतियाँ कर देते हैं। तो पीयर प्रेशर हो या फिर डिस्परेशन में हो या फिर नीड्स, हमें पता नहीं किस चीज़ की नीड्स होती है। मतलब नीड्स की हम बोलते हैं हमें नीड है, आपको बॉयफ्रेंड की नीड है, आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। तो ये सारे सेंटेंस मुझे समझ में नहीं आते ये सारे। तो क्योंकि मैं बहुत सिंपल हूँ, मेरी लाइफ बहुत सिंपल है। मैं पहले से थोड़ी बचपन करती थी कि मेरे को मतलब ऐसे बॉयफ्रेंड के लिए कभी रिलेशनशिप के लिए नहीं, बट बाकी सारी चीज़ों में। बट अभी इंसान थोड़ा सा तो समझ गया है, समझ में आता है कि कहाँ पे चीज़ें गलत हो रही है, कहाँ पे चीज़ें नहीं हो रही है, तो कहाँ पे बिल्कुल नहीं जाना है और कहाँ पे एकदम से जाना है। तो फिलहाल मेरे लिए ऐसा मैटर करता है कि मैं पहले कैसे इंडिपेंडेंट बन जाऊँ। तो बी दैट पर्सन, इंडिपेंडेंट बन जाओ। जो लोग आपको नहीं भी पूछते हैं वो भी पूछने लग जाएंगे और आपकी जो लव लाइफ है वो भी सब अपने आप हो जाएगी। एक ही रिलेशनशिप में रहना पसंद करोगे आप इतने मैच्योर लेवल पे पहुंच चुके होंगे। क्योंकि बार ये चीज़ इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इंडिपेंडेंट बनना आजकल की जनरेशन में बहुत ज़रूरी है। तो बी इंडिपेंडेंट, है ना। तो उसके बाद तो बाकी सब सेट हो जाना है। तो बिल्कुल अगर मैं इस प्रॉब्लम की बात करूँ तो लव लाइफ करियर के बीच में आता है, बिल्कुल आता है। फिर चाहे आपके कितने भी अच्छे लाइफ पार्टनर हो या जब कुछ हो व्हाट्सएवर हो, वो आपको नहीं देखने आएंगे आपके डाउनफॉल में। जो लोग देखेंगे वो हैं आपके पेरेंट्स ही आपको देखेंगे। तो उनका सोचकर सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि जब कोई नहीं होता पेरेंट्स होते हैं, और पेरेंट्स अगर नहीं होते हैं तो आप खुद ही होते हैं रिस्पॉन्सिबल उस चीज़ के लिए। क्योंकि आपका डाउनफॉल अगर इस वजह से हो रहा है देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मिस्टेक्स, योर एक्शंस। तो बस इतना ही बोलूँगी मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सपोर्ट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। आई नो आप लोग देखते हो, बट प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको समझ में आ रहा है, रिलेटेबल कर पा रहे हो चीज़ों को या नहीं कर पा रहे हो। थैंक यू सो मच अगेन।